बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत अली ने बीवी फ़ातिमा को गुस्ल क्यों दिया? दोस्तों, क्या बीवी के इंतकाल के बाद उस पर तलाक वाक़या हो जाती है? और क्या बीवी अपने शौहर को उसके वफ़ात के बाद गुस्ल दे सकती है? शरीयत ने क्या इसकी इजाज़त दी है? और क्या मरने के बाद शौहर अपनी बीवी को छू सकता है? और आखिर हज़रत अली ने अपनी बीवी फ़ातिमा पर उनकी वफ़ात के बाद गुस्ल क्यों दिया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली के रिश्ते में आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और बीबी फ़ातिमा भी अपने शौहर हज़रत अली को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन कभी कभी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा से मिलने उनके घर गए तो उस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरी बच्ची फ़ातिमा, तुम्हारे शौहर अली कहाँ हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि मेरे अब्बा जान, हम दोनों के बीच आज सुबह झगड़ा हो गया था, इसलिए वह नाराज़ होकर बाहर चले गए हैं, शायद मस्जिद में सोए होंगे। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पहुँचे तो देखा कि आपकी दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद की कच्ची ज़मीन पर लेटे सो रहे हैं। मिट्टी उनके जिस्म पर लगी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दामाद की हज़रत अली की ये सादगी देखी तो मोहब्बत से पास बैठकर उन पर जिस्म से मिट्टी हटाते हुए कहने लगे, अबू तुराब उठ जाओ। तो दोस्तों, अबू तुराब का मतलब होता है मिट्टी वाला इंसान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का ये नाम मोहब्बत में दिया था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि जब मुझे कोई अबू तुराब कहकर बुलाता है तो वह मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मेरे महबूब आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नाम दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मस्जिद से जगाकर अपने साथ घर लेकर आए। जब घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, और हज़रत अली कहने लगे कि इनकी ये गलती थी कि जिसकी वजह से मैं नाराज़ हुआ। अभी ये दोनों अपना झगड़ा सुनाने ही जा रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को खामोश कर दिया और फिर दोनों का हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा कि चलो भाई, तुम दोनों में सुलह हो गई या नहीं? तब दोनों हज़रात ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हम दोनों में सुलह हो गई। दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी खूबसूरत तालीमात है कि आपने उन मियाँ बीवी का झगड़ा ही नहीं सुना, बल्कि सीधे अपने सीने पर हाथ रखवा कर सुलह करवा दी। क्योंकि दोस्तों, मियाँ बीवी के बीच झगड़ा होता ही रहता है। आज के ज़माने में आम तौर में मियाँ बीवी के झगड़े के बीच और तो जो तीसरा इंसान जो सुलह कराने जाता है, वह सुलह की जगह उन दोनों मियाँ बीवी के बीच और ज़्यादा झगड़ा करवा देता है। इसी तरह हज़रत अली का एक दूसरा वाक़या बहुत मशहूर है कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर ख़बर दी कि अल्लाह के रसूल आपकी दामाद हज़रत अली अबू ज़ोहर की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अबू ज़ोहर की बेटी मुसलमान हो गई थी और वह मक्का से मदीना हिजारत करके आ गई थी, तो वे एक मुसलमान नौजवान लड़की थी। ख़बर मशहूर हुई कि हज़रत अली उससे निकाह करना चाहते हैं। तो हज़रत फ़ातिमा तक जब ये बात पहुंची तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई और जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़ा होकर साफ ऐलान किया कि मैं किसी भी सूरत में अली को इसकी इजाज़त नहीं देता कि वह मेरी बेटी फ़ातिमा की ज़िंदगी में किसी और दूसरी लड़की से शादी करे। अगर अली को अबू ज़ोहर की बेटी से निकाह करने का शौक़ है तो वो पहले मेरी बेटी फ़ातिमा को तलाक दें, फिर वह जिससे चाहे उससे निकाह करें। क्योंकि फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने उसे खुश किया उसने मुझे खुश किया। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा के रहते हुए सारी ज़िंदगी किसी और लड़की से निकाह नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के वफ़ात के बाद हज़रत अली ने फिर कई शादियां की, जिनसे उन बड़े बहादुर लड़के पैदा हुए, और उनमें से अक्सर करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ शहीद हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको देखने घर आई। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों की वफ़ात
हो चुकी थी। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ही ज़िंदा थी और वह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बीमार हुए तो हज़रत फ़ातिमा आपको देखने आई। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी तेज़ बुखार चढ़ा था कि जितना 2 लोगों के चढ़ता हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास रखे पानी में अपना हाथ डालते और फिर अपने माथे पर फेरते हुए कहते, हाय मौत की सख्ती। हज़रत फ़ातिमा ने जब अपने प्यारे वालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर परेशान देखा तो अपने आंसू रोक न पाई और पास बैठकर रोते हुए कहने लगी, वाह मेरे अब्बा, हाय मेरे वालिद की तकलीफ़ें, सारी ज़िंदगी सिर्फ़ तकलीफ़ें में ही गुजार दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी को रोता देखा तो उसके सर पर हाथ फेरते हुए दिलासा दिया और फिर पास करके हज़रत फ़ातिमा के कान में एक बात कही, जिसे सुनकर हज़रत फ़ातिमा और ज़्यादा रोने लगी। लेकिन अगले ही पल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार हज़रत फ़ातिमा के कान में बात कही, जिसे सुनकर मुस्कुराने लगी और खुश हो गए। ये देखकर अम्मा आयशा ने बाद में हज़रत फ़ातिमा से पूछा, आखिर उस वक्त तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ऐसी क्या बात की थी कि जिससे पहली बार सुनकर तुम रोने लगी और दूसरी बार हंसने लगी? तो हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया कि मेरी अम्मी जान उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मुझे कहा था कि मेरी बच्ची फ़ातिमा अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो वालिद की जुदाई सुनकर अपने आंसू रोक न सकी, इसलिए रोने लगी। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे परेशान देखा तो दूसरी बार मुझे पास करके कहा कि फ़ातिमा, मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम में जन्नत में आकर मुझसे सबसे पहले मिलोगी। तो यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और हंसने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि अक्सर आँखें आंसुओं से तर रहती थी। रिवायतों में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी किसी के सामने नहीं मुस्कुराई, वह अक्सर खामोश रहती थी। और आखिर 6 महीने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आखिरी बेटी की भी वफ़ात हो गई। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई तो हज़रत अली व आपके बच्चे हसन हुसैन का रो रो कर बुरा हाल था। दोस्तों, आखिर सवाल है कि क्या वफ़ात के बाद शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है? तो इसका जवाब है ये बिल्कुल जायज़ नहीं, जबकि इसके ख़िलाफ़ बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि शौहर के वफ़ात के बाद बीवी का निकाह फ़ौरन टूटता है, इसलिए वह 4-5 महीने इद्दत में गुजारती है। लेकिन बीवी के वफ़ात के बाद शौहर का निकाह फ़ौरन टूट जाता है, इसलिए शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। तो अब सवाल है कि आखिर हज़रत अली ने अपनी बीवी पर हज़रत फ़ातिमा को गुस्ल क्यों दिया? तो उलमा इकराम ने इसका जवाब कई तरीके से दिया है। सबसे पहला जवाब जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि असल में हज़रत फ़ातिमा का गुस्ल हज़रत ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था और उस वक्त हज़रत अली ने गुस्ल दिलाने में आपकी मदद की थी। वह मदद कुछ इस तरीके की थी कि हज़रत अली ने पानी उठाकर दे दिया था, या जितना मांगने के लिए कोई चीज़ लाकर दी जाती है उतना ही उन्होंने मदद किया था। इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अली से एतराज़ करते हुए ये बात पूछी, आखिर आप अपनी बीवी को गुस्ल देने में क्यों शरीक थे? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली, फ़ातिमा तुम्हारी बीवी दुनिया में भी है और जन्नत में भी। तो दोस्तों, इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की खुशनसीबी थे और दूसरे लोगों को इनकी इजाज़त नहीं। उनके लिए वही मसला है कि बीवी के वफ़ात के बाद उसके जिस्म को हाथ न लगाएं, या गुस्ल शौहर के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये सारे वाक़या कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आप सबसे पहले मेरे हर वाक़या को सुन पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो डालने का समय है रात 8 बजे मेरी वीडियो डल जाती है। बाय चांस कभी किसी वजह से, नेटवर्क की वजह से वीडियो लेट होती है या फिर नहीं आती है, लेकिन 8 बजे मेरी वीडियो आपको रेगुलर मिल जाएगी। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक दूसरे वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।